नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शगुन और अपशगुन के बारे में, क्योंकि जाने अनजाने में हम भूल कर बैठते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो में जानते हैं वो 8 कार्य जो हमें बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। 1. सूर्य प्राचीन काल से सूर्य की पूजा होती रही है, इसलिए सूर्य की ओर अपमानजनक इशारा दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता है, जैसे उसकी तरह अंगुली उठाकर संकेत करना। ऐसी कहावत है कि सूर्य केवल अच्छे आदमियों को रोशनी देता है और ऐसा माना जाता है कि जिस नववधू पर सूर्य चमकता है वह हमेशा खुश रहती है, और जिनको देखकर सूर्य मुंह छुपा लेता है वे अभागे होते हैं और संकट उनकी तरफ बराच रहा होता है। इस प्रकार की घटनाएं सूर्य ग्रहण के समय होती हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य पर संकट गहराए। लगभग सभी देशों में यह माना जाता है कि सुबह के समय पैदा होने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है और रात के समय होने वाला बालक सुस्त और मंदबुद्धि होगा। 2. टचवुड आपस में बात करते हुए जब हम किसी की समृद्धि या खुशहाली की बात करते हैं तो दाएं हाथ से किसी लकडढी को छूकर टचवुड बोलते हैं। ऐसी कुछ लोगों की आदत बन चुकी होती है, जिसका अर्थ होता है कि यह लकडढी साक्षी है कि हम किसी ईर्ष्यावश प्रशंसा नहीं कर रहे, बल्कि कहते हैं कि मित्र की समृद्धि और बढ़े। हम कहते हैं कि हमारे मित्र को हमारी नजर न लगे। दरअसल लकडढी को इतना सम्मानजनक स्थान मिला कि लकडढी का ही क्रेनास बना था, जिस पर ईसा को लटकाया गया था, इसलिए इस लकडढी का भी स्थान पवित्र हो गया। यूरोप में माना जाता है कि आपस में बात करते समय मेज के नीचे का सिरा छूकर रखना चाहिए। 3. आग ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने को जाते समय यदि आग दिखाई दे जाए तो उसका कार्य पूरा हो सकता है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आग धुआं न देकर जल रही हो। आग का जलना कई लाभ दर्शाता है। पुराने जमाने में आग को देवताओं का आशीर्वाद माना जाता था, इसलिए घर के किसी मित्र या परिवार के सदस्य के सिवाय किसी को यह अनुमति नहीं होती थी कि वह अंगीठी को कुरेदे, क्योंकि यह अग्नि का अपमान माना जाता है। यह भी विश्वास किया जाता है कि अग्नि सूरज की सीधी रोशनी में नहीं जलती। इसका यही अर्थ होता है कि अग्नि सूरज से चुराकर सबसे पहले जलाई गई थी, इसलिए सूर्य यह बर्दाश्त नहीं करता कि चोरी की गई अग्नि का उसके सामने प्रदर्शन हो। यदि अग्नि में बहुत अधिक लहक या लपक उठती है तो माना जाता है कि घर में अवांछित मेहमान आने वाले हैं। एक तरफ यदि अग्नि बहुत शोर मचाती हुई जलती है तो कहा जाता है कि तूफान आने वाला है। 4. पौधे। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति के मरने की खबर पौधों को दी जानी चाहिए। यह खबर बहुत धीमी आवाज में देनी चाहिए। यह पौधे बस मरने वालों के प्रिय नहीं तो वे पौधे शीघ्र ही मुरझा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पौधों के स्वास्थ्य के लिए कुछ दिनों के लिए कोई काला धागा बांधा जाना चाहिए, जिससे वे मुरझाने से बच सकें। 5. आयु। यह सब जानते हैं कि अपनी असली आयु छिपाना एक सामान्य बात है। यह माना जाता है कि महिलाएं आयु दर्पण के कारण छुपाती हैं, लेकिन संभवतः इसके मूल में एक धारणा यह भी है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में असली उम्र बताना अशुभ माना जाता है। कारण यह है कि यदि उम्र की संख्या बता दी जाए तो दुरात्माओं को उसे खोजने में आसानी होती है, क्योंकि असली आयु पता करने के और भी तरीके हैं। जैसे किसी महिला के सिर का बाल प्राप्त कर लीजिए और उसे एक सोने की अंगूठी पर बांध दीजिए। इस अंगूठी को एक शीशे के जाल में लटका दीजिए और इंतजार कीजिए कि यह पेंडुलम की तरह हिलना शुरू कर दे। अंगूठी जितनी बार जाल की दीवार से टकराएगी उस महिला की उम्र उतनी ही होगी। 6. मृत्यु के अपशकुन। जिस कमरे में कोई बीमार आदमी लेटा हो और उसे दरवाजे पर 3 दफा खटखटाहट सुनाई दे तो माना जाता है कि देवदूत उसकी आत्मा लेने आ पहुंचे हैं और उसकी मृत्यु होने वाली है। किसी बीमार के कमरे के पास यदि सफेद रंग के पक्षी दिखाई दे तो इसका अर्थ भी यही निकलता है। मृत्यु की घोषणा सबसे पहले करने वालों में कुत्ता सर्वोपरि है। यह यदि किसी घर के आगे रोता है तो मानना चाहिए कि उस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है।